बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो हम देश के हुक्मरान हैं। हमने नहीं लिखा। हम एक एक एमएलए बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमारा लक्ष्य देश का हुक्मरान बनना हो जाएगा और हम सही दिशा में प्रयास करेंगे, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला करके लोगों को आंदोलित करेंगे। जब हम बहुजन सत्ता बना करके बहुजन सत्ता के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज बना करके, मैं समझता हूँ तभी ही ये आंदोलन पूरा होगा। वरना तो एमएलए और एमपी बनने की दौड़ में तो लाखों लोग हैं, वो एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे और आज भी बन रहे हैं। उनसे बहुजन आंदोलन का कोई सरोकार नहीं है। अगर हमें अपनी सत्ता कायम करनी है तो उसमें मिशन मूवमेंट के बिना ये संभव नहीं है। जो महापुरुषों ने हमें रास्ता दिया है, सूत्र दिया है, हमें उसी पर काम करना चाहिए। और ये भी हमारी नासमझी है कि हम बड़े लक्ष्य में अपना छोटा हित देख रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम हर इलेक्शन में कुछ न कुछ गंवा रहे हैं, हासिल करने का कोई प्रयोजन नज़र नहीं आ रहा है। जो बाबा साहब का अंतिम निर्णय था कि वो जीवन के अंतिम समय में महाकारुणिक बुद्ध की शरण में गए, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, तो बाबा साहब के इस निर्णय को हमें अपने जीवन का पहला निर्णय बना करके हमें भी बुद्ध की शरण में जा कर के बौद्ध बनना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी बात जो ये है कि बाबा साहब को पूरा विश्व ज्ञान का प्रतीक मानता है। तो बाबा साहब ने अपनी ज्ञान की पूरी साधना के साथ और जीवन के अनुभव के बाद यह निर्णय लिया। ये उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। तो हमें, चूँकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए हमें इसी निर्णय को अपने जीवन का पहला निर्णय बनाना चाहिए और बिना देर किए हमें बुद्ध की शरण में जाकर के बाबा साहब का अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज हम जो भी कुछ हैं, जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, जितनी तरक्की हमने की है, वो सब बाबा साहब के बनाए हुए मार्ग पर चल करके, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को पा करके और बाबा साहब ने जो हमारे लिए योजना बनाई, उसी के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि जो बाबा साहब के जो अधूरे कार्य थे, जो उनका अधूरा सौंपन था, उसके लिए हमें संकल्पित होकर के काम करना चाहिए। जैसा जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा हमें करना चाहिए। हेलो मंत्री जी, आज पहुंचे 26 अलीपुर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, क्या संदेश रहेगा देश के नागरिकों के लिए? सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उनके त्याग, उनके संघर्ष और उनकी करुणामयी भावना को सत सत नमन करता हूं और श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज 6 दिसंबर के दिन मैं समस्त देश के नागरिकों और बाबा साहब के अनुयायियों के लिए कहना चाहूँगा कि हम, जो बाबा साहब का अंतिम निर्णय था कि वो जीवन के अंतिम समय में महाकारुणिक बुद्ध की शरण में गए, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, तो बाबा साहब के इस निर्णय को हमें अपने जीवन का पहला निर्णय बना करके हमें भी बुद्ध की शरण में जा कर के बौद्ध बनना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ी बात जो ये है कि बाबा साहब को पूरा विश्व ज्ञान का प्रतीक मानता है। तो बाबा साहब ने अपनी ज्ञान की पूरी साधना के साथ और जीवन के अनुभव के बाद यह निर्णय लिया। ये उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। तो हमें, चूँकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए हमें इसी निर्णय को अपने जीवन का पहला निर्णय बनाना चाहिए और बिना देर किए हमें बुद्ध की शरण में जाकर के बाबा साहब का अनुसरण करना चाहिए। आपको नहीं लगता? एक थोड़ी देर के लिए एक दो बात और कहना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि आज हम जो भी कुछ हैं, जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, जितनी तरक्की हमने की है, वो सब बाबा साहब के बनाए हुए मार्ग पर चल करके, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को पा करके और बाबा साहब ने जो हमारे लिए योजना बनाई, उसी के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि जो बाबा साहब के जो अधूरे कार्य थे, जो उनका अधूरा सौंपन था, उसके लिए हमें संकल्पित होकर के काम करना चाहिए। जैसा जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा हमें करना चाहिए। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो सूत्र बनाए,
हमें उन्हीं सूत्रों पर काम करना चाहिए, हमें अपने सूत्र नहीं बनाने चाहिए। अगर बाबा साहब के बनाए हुए सूत्र पर काम करेंगे तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां बाबा साहब हमें पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिकांश लोग अपने ही सूत्र बना रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं और बाबा साहब के नाम से बना रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। इसलिए छोटे काम ना करके हमें अपनी व्यवस्था निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और उस हिस्से में हमें अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसा हम करेंगे तब निश्चित रूप से बाबा साहब के लिए यही बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित होगा कि जो बाबा साहब के अधूरे स्वप्न थे उसके लिए हम काम करें, उसे पूरा करने में सहयोग करें। धन्यवाद। जिन लोगों से वैचारिक मतभेद है या जो डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास नहीं करते हैं, उनका जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वो एक ही लाइन में चल देते हैं और एक ही जगह जाके। आज दिल्ली एनसीआर में शोक प्रोग्राम है, आपको नहीं लगता कि अगली साल जो हुआ चलो ठीक है, अगली साल से कोई ऐसी मुहिम छेड़े कि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण है और दिल्ली एनसीआर के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्यों ना इसी जगह पर आकर किया जाए? देखिए इस बात को जब ये बना था 26 अलीपुर, जब सरकार ने बनाया था तो उससे बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन 4-5 सालों में ही भीड़ सिमट कर रह गई है। देखिए बाबा साहब ने आगरा में कहा था 18 मार्च 1956 को, वो अंतिम ही समय था बाबा साहब का, कि मैंने जीवन भर कठिन परिश्रम करके समाज की सुरक्षा के लिए तंबू तैयार किया है। आज मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार रहता हूँ, मैं उस तंबू का अकेला बम्बू हूँ। मेरी बूढ़ी आंखें उस नौजवान को ढूंढ रही हैं जो इस तंबू का बम्बू बन सके ताकि मैं चैन से मर सकूं। तो बाबा साहब ने जो तंबू बनाया, हम सब लोगों को उसी तंबू का बम्बू बनना चाहिए था, लेकिन हम सब लोगों ने, जैसा आपने कहा, अपने अपने तंबू बना लिए और अपने अपने तंबू के बम्बू बनकर रह गए। इसीलिए आज इस बाबा साहब के स्मृति स्थल पर, जहां बाबा साहब ने अंतिम श्वास ली, इस देश के सभी लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। विशेष रूप से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को तो एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। 6 दिसंबर को सभी को यहाँ करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। ऐसा होता तो हम मान सकते थे कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, लेकिन हम सब सुविधा भोगी हैं। अपने ही घर के सामने, अपने ही आंगन में, अपनी ही गली में छोटे छोटे आयोजन करके अपना काम पूरा समझ लेते हैं। छोटा सोचना अपराध है, ये बाबा साहब ने कहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो आपके जो बात थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं भी आह्वान कर रहा हूं कि प्रत्येक दिल्ली वासी को, एनसीआर में रहने वाले लोगों को 6 दिसंबर के दिन एक निश्चित समय पर यहाँ 26 अलीपुर रोड पर आकर के बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाबा साहब ने अंतिम श्वास ली और जहाँ बाबा साहब ने अंतिम श्वास ली, हमारी श्वास का संबंध भी बाबा साहब की श्वास से है। तो हमें इस भावना के साथ काम करते हुए यहाँ अवश्य आना चाहिए। इस बार नहीं आए कोई बात नहीं, अगली बार सभी लोगों को योजना बना करके एक समय के लिए यहाँ ज़रूर आना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। जो भी इस बात को ठीक से समझ सके उन्हें यहाँ अवश्य आना चाहिए। एक आखिरी सवाल, हालांकि आज के परिदृश्य से अलग है, वो अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए, बहुजनों की राजनीतिक सत्ता किसी भी राज्य में नहीं पहुंची। अगले साल बड़ा चुनाव है, देश की राजनीति को परिवर्तित करने वाला चुनाव है। ऐसे में बहुजनों के लिए क्या आपका संदेश होगा? बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो हम देश के हुक्मरान हैं। हमने नहीं लिखा, हम एक एक एमएलए बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हमारा लक्ष्य देश का हुक्मरान बनना हो जाएगा और हम सही दिशा में प्रयास करेंगे, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला करके लोगों को आंदोलित करेंगे। जब हम बहुजन सत्ता बना करके, बहुजन सत्ता के लिए काम करेंगे, बहुजन समाज बना करके, मैं समझता हूँ तभी ही ये आंदोलन पूरा होगा। वरना तो एमएलए और एमपी बनने के दौड़ में तो लाखों लोग हैं, वो एमपी भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे, आज भी बन रहे हैं। उनसे बहुजन आंदोलन का कोई सरोकार नहीं है। अगर हमें अपनी सत्ता कायम करनी है तो उसमें मिशन मूवमेंट के बिना ये संभव नहीं है। जो महापुरुषों ने हमें रास्ता दिया है, सूत्र दिया है, हमें उसी पर काम करना चाहिए। और ये भी हमारी नासमझी है कि हम बड़े लक्ष्य में अपना छोटा हित देख रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम हर इलेक्शन में कुछ न कुछ गंवा रहे हैं, हासिल करने का कोई प्रयोजन नज़र नहीं आ रहा है। धन्यवाद।